पिटाई लगाई जाए इसे सेनापति। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। सनातन धर्म से संबंधित कोई चीज है तो इनको ढोंग लगता है। कोई लोगों को एक बौखलाहट है, एक डर है, एक भय है। इनको लग रहा है कि इस प्रकार से संत अगर जागरूक होकर के पूरे देश में फैल जाएंगे तो हमारी जो रोटी चल रही, हमारी जो फैक्ट्रियां चल रही सनातन धर्म के विपरीत में, जो प्रवर्तन करने की, जो लब जिहाद चलाने की, ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं से हमारे दिक्कत परेशानी होगी। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके चमत्कार को पाखंड बताया जा रहा है। इन सब के बीच में कई हिंदू संगठन अब उनके समर्थन में आ गए हैं। वाराणसी के जो संत हैं वो भी अब उनके समर्थन में आ चुके हैं। केंद्रीय संत समिति के साथ ही केंद्रीय व्यास समिति है, उसने भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन का ऐलान किया है। जो वाराणसी के संत हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों बार बार सनातन धर्म और सनातन धर्म से जो जुड़े हुए संत हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। गुरुजी, क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये आज से नहीं, हमेशा से ये होता आया है कि हमेशा सनातन धर्मियों को ही टारगेट किया जाता है और हिंदू धर्म पे ही उंगली उठाई जाती है। क्या हम अपने भजन पूजन करने के अधिकारी नहीं है? क्या हम अपने धर्म की रक्षा करने के अधिकारी नहीं है? हर कोई अपने अपने हिसाब से धर्म की सेवा करता है। हमने कभी किसी के धर्म की विरोध नहीं किया। हम किसी के मजहब की बात नहीं करते, किसी संप्रदाय की बात नहीं करते, पर हमारे जब धर्म की बात आती है तो हर कोई उंगली उठाने को तैयार हो जाता है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहते, पर इतना जरूर कहेंगे कि अब हम भी जाग उठे हैं और हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। भाई, उनके चमत्कार को तो पाखंड बताया जा रहा है गुरुजी, लेकिन जब दूसरे समुदाय के जो लोग होते हैं, चाहे पादरी हो चाहे मौलवी हो, वो जब चमत्कार करते हैं तो उसको चमत्कार कहा जाता है, उस पर कोई सवाल उठाने वाले। तो क्या ये एक नए तरीके का ट्रेंड हो गया है क्या, अपने को बुद्धिजीवी साबित करने के लिए किसी संत पर सवाल खड़े किया जाए? देखो, ये उनकी धारणा है। जो पाखंड करते हैं तो उनको सब कुछ पाखंड ही नजर आता है। हम किसी को क्यों पाखंड कहें? क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। हमारे वहाँ तो हनुमान जी भी गुरुदेव के रूप में विराजमान है। और तो और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता। एक किसी के संप्रदाय में हमें नहीं पता कि कोई अजर है अमर है कि नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ हनुमान जी अजर अमर आज भी है और वो भक्तों के कष्ट को किसी न किसी रूप में आकर के हरण किया करते हैं। ये सब साजिश के तहत कार्य हो रहा है और सोची समझी सब चाल है। जिस प्रकार से ईसाई मसरणी अपने कार्य में असफल होते देख रही हैं, उनको लग रहा है कि ये बड़े बड़े जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, ये संत पब्लिक को अगर हम अपने सनातन धर्म की तरफ रक्षित रख पाएंगे तो हम कैसे ईसाई बना पाएंगे, कैसे हम लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे हम लब जिहाद चला पाएंगे। ये सारी चीजों का ये लोगों पर चिंतित हो चुके हैं। और को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वर्तमान में हिंदुत्व को लेकर के लोगों को जागरण कर रहे हैं। और साथ साथ में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश उधर क्षेत्र में लोगों ने मांस मंदरा इत्यादि छोड़ा है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए लोगों को एक बौखलाहट है, एक डर है, एक भय है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को पादरियों के जो ढोंग नहीं दिखाई दे रहे हैं कि छू देते हैं और वो नाचने लगता है और नाना प्रकार का, और मुसलमानों को कब्रिस्तान में जाकर के चादर चढ़ाना, कब्र पर चादर चढ़ाना, ये सब चीजें इनको यथार्थ लग रहा है। सनातन धर्म से संबंधित कोई चीज है तो इनको ढोंग लगता है, जबकि वो ठोंक बजा करके मीडिया के सामने कोई कमरे के अंदर कार्य नहीं कर रहा है, कोई व्यक्तिगत अकेले में नहीं कर रहा है, वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, लाखों लाखों संख्या के सामने दिखाई दे रहा है। भाई कोई माइक लाल है अगर चैलेंज करे जाकर के, वहां बैठे जाकर के। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, खैर मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन वर्तमान में हिंदुत्व से लोग डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि इस प्रकार से संत अगर जागरूक होकर के पूरे देश में फैल जाएंगे तो हमारी जो रोटी चल रही, हमारी जो फैक्ट्रियां चल रही सनातन धर्म के विपरीत में, जो प्रवर्तन करने की, जो लब जिहाद चलाने की, ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं से हमारे दिक्कत परेशानी होगी। ये बौखलाहट के कारण अब ये एक साजिश के तहत बदनाम करने की चीज कर रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय व्यास संघ और अखिल भारतीय संत समिति पूर्ण रूप से खड़ी है। धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री को अगर किसी प्रकार का भी कोई भी आंच आती है तो ये
संत समाज, अखिल भारतीय संत समिति प्रजोर विरोध करेगी। इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, लोग चेत जाएं, फालतू चीज का अभद्रता पूर्वक व्यवहार ना करें। वो व्यक्ति जो कर रहा है, अगर किसी को लगता है चैलेंज करता है तो आप जाकर के दरबार में पहुंचे। और अगर कोई मीडिया वाला हो या जो भी, तो ये छोटको जो मीडिया के छोटे भैया हैं, यूट्यूब वाले, जिनको अपना पॉपुलरिटी बटोरना है, ये सारी चीजें लोगों को आगे आने के, किसी हम बड़े साधु को, बड़े वक्ता को या बड़े ब्राह्मण को छेड़ेंगे तो हम पॉपुलर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है इन पर बैन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भाई वो तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर होती है ये चीजें तो उसको धर्म के जरिए हम दूर करते हैं। लेकिन यही बात जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो संत हैं वो लोगों के सामने बात करते हैं तो उसे पाखंड बताया जा रहा है। क्या यही चीज किसी दूसरे जो समुदाय के जो मौलवी हैं, पादरी हैं, उनके ऊपर करने की हिम्मत किसी को होगी? देखिए, हमारा सनातन धर्म ही मात्र एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो है समूचे विश्व के जितने मानव है सभी को भाई और बहन कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो शिकागो में जाके कहा, ये है हमारी सनातनी परंपरा। अब इस परंपरा को कुछ लोग आसक्ति से युक्त होने के कारण से हम सभी सनातनियों को समाप्त करने का एक कुचक्र रच रहे हैं। और इसी कुचक्र ने ऐसे नहीं, आप लोग सुने होंगे कि 1.25 मन जनेऊ काट के ये गर्दन काटने के बाद तब जाके वो भोजन पाता था। वही प्रक्रिया, वो एक मानसिकता के लोग अभी भी विद्यमान है। वही लोग हमारे सनातन धर्म पे इस तरह का कठोर कुठाराघात कर रहे हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे ब्रह्मांड के जितने भी मनुष्य, सारे लोगों से कहना चाहता हूं, ये देखिए हम सनातनी लोगों के ऊपर किस तरह से इस अन्याय को करते हुए हमारे समाप्त करने का, जो कि ये विचारधारा, सनातन की जो विचारधारा है, वो विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में जो है आप स्वयं उसको परीक्षण करते, इससे उत्कृष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। वो लोग, दूसरे लोग इसको वो आक्रांत के तौर पर हमें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस धरा पर गिने चुने लोग बचे हुए हैं। इस परंपरा को अब प्रतिशत के हिसाब से आप देख लीजिए। अतः इसका सुरक्षा करना, संरक्षण करना और इस विचार को, विरोधी है वो तो लगातार अटैक कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से डिफेंड करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार उनको एक तरीके से उन पर निशाना साध रहे हैं। हर रोज भाई सोशल मीडिया के जरिए हो, अखबार के जरिए हो, टेलीविजन के जरिए हो, उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। और आज से नहीं, ये सिलसिला लगभग 1.5 से 2 महीने से पहले शुरू हुआ था। और धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरह कई ऐसे संत हैं जो इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के निशाने पर आए हैं। तो आप लोग कैसे उनको डिफेंड करेंगे? देखिए, हम सर्वप्रथम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। इसको आधा पर रोक मत दो। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। इस बात को हम स्पष्ट तौर पे आपके सामने कह रहे हैं। अतः हमें अब इस चीज के, किसी चीज के लिए कोई उकसावे ना, बिल्कुल उकसाने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कि क्या टारगेट किया जा रहा है क्या हिंदुओं को? आप हिंदुओं को, हिंदू और हिंदू संतों को क्या टारगेट किया जा रहा है क्या गुरुजी? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है और किया जाता रहा है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, उसकी पराजय नहीं हो सकती है। इसलिए जो सत्य है वो रहेगा और जो सत्य है उसका खंडन होगा, वो विनाश की ओर जाएगा असत्य, और सत्य हमेशा विजय की पताका की ओर हनुमान जी के चरणों में और इस सनातन हिंदू संस्कृति गौरव के लिए हमेशा उठता हुआ अपना झंडा अच्छा, आप भी कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखते होंगे, सुनते होंगे। आपको लगता है क्या कि जो वो चीजें लिखते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, वो पाखंड है या वाकई उनके अंदर कोई ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति है? उनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो वो जन्मजात गॉड गिफ्टेड और गुरु की दी हुई संपत्ति है और उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर। वो अपने आशीर्वाद से, अपने मतलब गुरु के प्रसाद से और समाज में दिशा दशा निर्देश धर्म को मतलब बनाए रखने के लिए ये सब कर रहे हैं और सभी उनका साथ दें। हम भी उनका साथ दे रहे हैं, कोई पाखंड नहीं है। ये उचित है, यथावत है कि धर्मों को की रक्षा करना एक हर हिंदू धर्म का एक मानव का संकल्प है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बनारस से ये आवाज उठ रही है। खासतौर से जो संत समुदाय है, समाज है, वो जो जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं उससे बेहद नाराज है। और शायद यही कारण है कि केंद्रीय संत समिति के साथ जो तमाम जो अन्य दूसरे संगठन हैं वो भी अब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।